ओके, नाउ हम अपनी क्लास को आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था सबको समझ में आ गई थी वो। मैं इसको अपना स्टॉप कर देती हूँ कैमरा। ओके, और लास्ट टाइम जो बेटा हमने पढ़ाया था वो आपको एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस पढ़ाया था। मैं उसी की थोड़ी सी मैंने आपके लिए स्लाइड तैयार की है और वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ और शेयर करवा देती हूँ आपकी स्क्रीन पर, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। ठीक है, ये मैंने पावर पॉइंट आपके लिए बनाया है, इसको मैं शेयर करवाऊंगी। नहीं समझ में आए तो बताइए। मैंने क्लास में सबको बता दिया था क्लास का, लेकिन बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं और 3 को मैंने खुद आउट कर दिया इसलिए कि वो डिफॉल्ट थे। ठीक है, मेरे पास लिस्ट मौजूद है और ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो ये किया था और मैं आपको इसकी स्क्रीन शेयर करा देती हूँ। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, सबको नजर आ रहा है? सब मुझे बता दें। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? कोई मुझे बोल के बताए ताकि मुझे पता चल जाए आवाज आ रही है। ठीक है, अच्छा बेटा, हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के टॉपिक्स। ठीक है, हम वंस अगेन इसको दोबारा कर देते हैं। ठीक है, देखें, ये था हमने जो समझा था, ये था बायोजेनेसिस का वर्ड, और इसमें हमने क्या कहा था कि लिविंग बीइंग्स कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। ये वाला प्रोसेस बायोजेनेसिस का होता है। ठीक है, मैं ये फाइल भी आपके क्लास पे भेज दूंगी, जो मैं फाइल भेजूंगी पीडीएफ की फाइल होगी। ठीक है, जो मैं आपके पास भेजूंगी वो पीडीएफ की फाइल होगी बेटा। और आपको सबको आ रहा है समझ में? माहिन? यस मिस। अच्छा बेटा, ये मैंने मतलब समझाया था कि लिविंग बीइंग कैसे जो है वो लिविंग बीइंग से ही सॉरी लिविंग बीइंग से बन सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। और इसमें था कि फ्लाइज हैड laid eggs on the dead snakes or these snakes give rise। और these snakes जो है वो give rise um, कि these snakes जो है these flies had laid eggs on the dead snake। जो यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। ऑन डेड स्नैक्स दीज एग्स गेव राइज टू मैगट्स विच फॉर्म प्यूपा एंड अल्टीमेट फ्लाइज इमर्ज फ्रॉम देम। और क्या होता था कि उन्होंने डेड स्नैक्स के ऊपर जो है वो अपने अंडे दे दिए और उन अंडों के बाद एक नई फॉर्म आ गई, मैगट बन गई। अच्छा, सारे अपने माइक ऑफ कर लें बेटा। ठीक है, दीज एग गेव राइज टू मैगट से विच फॉर्म प्यूपा बन गया और वो
अल्टीमेटली फ्लाइज इमर्ज, और अल्टीमेटली फ्लाइज जो है वो इमर्ज हो गए। ठीक है, ठीक है। अल्टीमेटली ये बायोजेनेसिस जो है, ये बायोजेनेसिस है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या था कि फ्लाइज ने जो अंडे थे वो कहाँ पे दिए, डेड स्नैक्स पे, मुर्दा था एक तरह से। ठीक है, जो खराब स्नैक था उस पे दे दिए। ठीक है, डेड स्नैक्स पे दे दिए। अब उस डेड स्नैक जो है उसमें क्या हुआ, दीज गेव राइज टू मैगट, विच फॉर्म, और उसने एक नई फॉर्म मैगट की बनाई, जिस मैगट के बाद क्या आया, प्यूपा आया, और फिर फ्लाई हो गई। ये स्टेज है। ठीक है, ये 4 स्टेज होती हैं, एग्स, मैगट्स, प्यूपा, फ्लाइज। ठीक है, ये चारों स्टेज से एक नई चीज वजूद में आ गई। अच्छा, नए हैं। इसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं कि एंटोनी लीवनहुक। एंटोनी लीवनहुक जो है बेटा, ये एक साइंटिस्ट ही कह लें, ये नाम है एंटोनी वैन लीवनहुक। ठीक है, ये नाम है। तो और इसने माइक्रोस्कोप के लेंस बनाए थे। ठीक है, इसने माइक्रोस्कोप के लेंस बनाए, और इस माइक्रोस्कोप के लेंस 16, ये जो 16 के बाद एस लगा है, 1600, 16 इट मीन्स सेंचुरी। ठीक है बेटा, इट मीन्स सेंचुरी, इट मीन्स सेंचुरी। ठीक है, इट पॉसिबल टू सी द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। और उसने क्या किया कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में जो है वो ड्रॉप ऑफ जो पॉन्ड का वाटर था उसमें उसने ये देखे, और ऑब्जर्व किया कि उसमें जो पानी था उसके अंदर बहुत नन्ही 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 चीजें थी जो कि माइक्रोस्कोप के लेंस से नजर आई। ठीक है, और इस तरह से इन 1964 लुइस पास्चर कंडक्ट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट शोड कंक्लूसिवली दैट लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। ठीक है, और उसने बताया कि लिविंग थिंग जो है वो लिविंग थिंग से ही वजूद में आ सकती हैं। पास्चर क्रिएटेड फ्लावर्स दैट आर स्वान नेक शेप। स्वान जो होता है ना, जो बगला जिसे कहते हैं आप। ठीक है, बगला टाइप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। अम, ये देखें, ये शेप देख रहे हैं आप, लुक एट दिस, सबको नजर आ रही है? सब बताएं मुझे। यस मिस। ओके बेटा, ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं इन सबको नजर आ रही है क्लास? बाकी बच्चे जो हैं वो क्लास में क्यों नहीं आए? 3 को तो मैंने अभी रिमूव किया है क्योंकि वो नॉन पेमेंट पे थे। बाकी क्लास को पता नहीं है, क्लास हो रही होती है तो बच्चे कहाँ सोए हुए होते हैं। अच्छा भाई छोड़ें, जो सो रहा है सोने दें। ये देखें, ये स्वान नेक शेप, ये देख रहे हैं आप? ऐसा बगला आपने देखा है ऐसे खड़ा होता है पानी में? देखा है ना बेटा? स्वान कहते हैं उसको। हम्म, देखा है? ये शीशे की नेक उसकी बनी हुई पूरी नेक। ठीक है, ये स्वान शेप में, देख रहे हैं? ये बॉटल है शीशे की, इसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किया। Swan neck plastic used by Louis Pasteur in his famous experiment that had discovered the theory of spontaneous generation। जो मैंने आपको बताई थी spontaneous generation की थ्योरी। ठीक है, वो उस जनरेशन की थ्योरी जो थी उसको उसने क्लियर किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन अब पॉसिबल नहीं है। द यूनिक डिजाइन अलाउ द एटमॉस्फेयर टू एंटर द फ्लॉक्स बट प्रिवेंट द पार्टिकल्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू इट। ठीक है, और
मिस जी बेटा बोले। है ना। जी मेरा बच्चा, एक मिनट बेटा, ये किसी का मैसेज था, मुझे नहीं पता कौन सी बच्ची थी और वो ग्रुप में नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कौन सी बच्ची है ये। मैं इसको मैसेज देके भेज रही हूँ क्लास। मुझे ये भी नहीं पता कि बच्ची कौन सी क्लास की है। एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ। एक मिनट बेटा। दोबारा जो है बार बार नहीं, एक ही आईडी एक ही पासवर्ड है बेटा, और आपको बस टाइम याद होना चाहिए, आपके पास टाइम टेबल हो और आप ज्वाइन हो जाया करें। अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता क्लास नहीं होगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे खुदा ना खास्ता लाइट चली गई या कोई मसला हो गया। ठीक है, चले फिर हम कहाँ पे थे। माहिन कौन बताएगा, हरम। जी कौन बता रहा है। द यूनिक डिजाइन अलाउड थे। हाँ द यूनिक डिजाइन। अच्छा बेटा, ठीक है। हाँ तो ये आपकी समझ में आ गई जो मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो हम ये टॉपिक जो अपना बता रहे थे, चलो मैं दोबारा से शेयर करवाती हूँ आपको। सूफिया भी आउट हो गई हूँ, वापस आ गई। ठीक है, मैं दोबारा से टॉपिक को स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा जो बच्चे नए हैं उनको भी थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, और अब जो क्लास आपकी प्रीवियस हो चुकी थी और लास्ट वीक हुई थी, उस क्लास में मैंने ये टॉपिक जो था, अम, ठीक है, टॉपिक कौन सा था मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने आपके लिए निकाल के रखा था। ठीक है, ये जो था ए बायोजेनेसिस, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, मैंने ये टॉपिक एज इट इज दोबारा निकाल दिया ताकि सबको याद आ जाए। ठीक है, और हमने इसमें ये डिस्कस किया था बेटा कि लिविंग बींग्स, यही चीज मैंने अभी आपको वहाँ पे पढ़ा रही थी, लिविंग बींग्स डेवलप जो है वो लिविंग बींग्स हो सकती हैं। ठीक है, ये लिविंग बींग्स हैं और लिविंग बींग से बन सकती हैं। ठीक है, तो और इसकी एग्जाम्पल क्या थी कि फ्लाइज जो थी, मक्खियां जो होती उन्होंने एग दिया, एग अंडे दे दिए डेड स्नेक के ऊपर, और एग ने जो है वो मैगोट बना दिया, और मैगोट से प्यूपा बन गया, प्यूपा से फ्लाई, ये स्टेजेस आ गई। ठीक है, ये स्टेजेस 4 क्लियरली स्टेजेस हैं, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एग, ये मैगोट, ये आगे आगे भी आप पढ़ेंगे। प्यूपा ये नाम से है इसका बस, और मतलब मत पूछिएगा इसका, ये नाम है इनके। ठीक है, एग है, अंडा है, मैगोट एक स्टेज है, उसका नाम है, प्यूपा एक स्टेज है। ठीक है, एक, ठीक है, उसके बाद ये, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया क्योंकि बच्चे क्लास में थे नहीं, और बच्चे अब अच्छे से सुन लें, एक ही पासवर्ड एक ही आईडी होती है बेटा, और बार बार कोई इन्विटेशन नहीं आती। ठीक है, बस आपको टाइम टेबल पता होना चाहिए कि आपकी कब क्लास है। ठीक है, और अगर क्लास नहीं होगी खुदा ना खास्ता तो टीचर आपको बता देगी, वरना क्लास आपकी है। मैं इसी तरह से, मैंने तो कभी सिर्फ रात को ही सिर्फ ज्वाइन द क्लास का बोला होगा, वरना मैं तो मैसेज देती ही नहीं हूँ क्लास के लिए। जब पता है तो पता है सबको क्लास होनी चाहिए। ठीक है, सब बच्चों को पता है ना बेटा। जी सूबिया कुछ बोलेंगी, मुस्कुरा आप कुछ बोलेंगी बेटा। आपने क्लास मिस कर दी, कितनी क्लास आपने मिस करी मुस्कुरा। मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही क्लासेस मिस किए हैं। बेटा मैंने मैसेज तो क्लास के दिए ही नहीं कभी, कल रात को वैसे ही इत्तेफाक से दे दिया था, लेकिन मैं तो नहीं देती।
मुझे तो पता है टाइम टेबल है, और उसने आपके पास, आप शुरू में ऑनलाइन तो आ रही थी मेरे पास, आपकी तो अटेंडेंस भी लग रही थी, और वही आईडी वही पासवर्ड है। मैं मिस तो मैंने चेंज, मुंतहा से हाँ पूछा था कि मुझे बता दो, मैंने मुंतहा से पूछा था कि मुझे बता दो ये क्लासेस का, तो उसने मुझे बोला कि अभी वो काम कर रही है। फिर मैंने उसको कॉल भी की, उसने कॉल भी नहीं उठाई। आप मुझे बस बताती उसी हैं, ने आपके मुझे पास टाइम टेबल नहीं था? आपके पास टाइम टेबल नहीं है बेटा? सबके पास टाइम टेबल है ना? आ गया ना ग्रुप में टाइम टेबल, या नहीं है? यस हाँ तो देखें मिस है टाइम मेरे टेबल पास। में अपना अपना टाइम देखें, कब कब आपकी क्लास आनी है। ठीक है, जब जब होगी क्लास, वही पासवर्ड आप अपने रजिस्टर पे लिखिएगा पीछे, और उसी पासवर्ड से जो है वो आप लॉग इन कीजिएगा। आईडी हर, आपकी जितने सब्जेक्ट हैं उन सबका कांस्टेंट है तकरीबन। मिस जो है आपकी केमिस्ट्री वाली, उनका भी कांस्टेंट है, मेरा भी कांस्टेंट है, उर्दू वगैरह का भी कांस्टेंट है, मैथ्स का भी कांस्टेंट है। अभी तो खैर आपका तो खैर मैथ्स का नहीं, आप तो 8 में 9th में नहीं है। ठीक है, चलें कोई बात नहीं। आपकी अगर मिस हो गई है तो मैं रिकॉर्डेड उस पर भेज दूंगी। आपके पोर्टल आईडी खुल रहा होगा उस पर भी, और गूगल क्लासरूम पे भी। जिनका रिकॉर्डिंग मिस हो जाए वो वहां से जाके चेक कर लें, देख लें, सुन लें, और होमवर्क भी उठा लें अपना अपना। ठीक है। अच्छा भाई, ठीक हमने है ये मिस। कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इससे पहले ये ओरिजिन ऑफ लाइफ भी पढ़ा था, इस्लामिक व्यूज था कि किस तरह से। अच्छा, आप माइक बंद कर लें। इस्लामिक व्यूज भी पढ़े थे कि किस तरह से जो है वो अल्लाह ताला जो है उसने ये क्रिएटर ऑफ हेवंस, ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो क्रिएटर ऑफ हेवंस एंड अर्थ, ये जो दुनिया बनाई है वो सिर्फ अल्लाह ताला ने ही बनाई है। सूबी, आप अपना माइक बंद कर लें बेटा, आपकी वजह से दूसरे बच्चे जो है ना वो परेशान होंगे। शाबाश बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने ही दुनिया बनाई है। अच्छा, मेरा टाइम भी ये खत्म हो गया, शायद आपके पास आ रहा होगा, मैं बहरहाल जल्दी जल्दी बता देती हूँ दोबारा आपको। ये टॉपिक बायोजेनेसिस है, ए बायोजेनेसिस, क्योंकि हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये तकरीबन हमारा कंप्लीशन पर है, खत्म होने वाला है। समझ गए आप सब? ठीक है, और इसके बाद मैं इसका फिर टेस्ट भी कॉल करूंगी। तो अब ये जैसे मैंने आपको बताया, बायो का मतलब लाइफ। अब किसी चीज के आगे अगर ए का वर्ड हम यूज कर देते हैं तो इससे क्या मतलब हो जाता है कि वो इसका अपोजिट बन जाता है। ठीक है, अपोजिट से मुराद, अगर ये लाइफ है तो ये इसका मतलब नो लाइफ। इज इट क्लियर? आगे बात सबके समझ में? ये मैंने लेक्चर दे चुकी हूँ ऑलरेडी आपको स्कूल से, लास्ट वीक, मुझे याद है। ठीक है, मोबाइल से दिया था लेकिन, और अभी मैं घर से ही दे रही हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये एरिस्टोटल जो था ये साइंटिस्ट था जिसने ये कहना था कि फिश, फ्रॉग, और जितने इक्वेटिक, इक्वेटिक का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, पानी में रहने वाले। जी माहीन, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी माहीन अगर आपने आइंदा जो है वो ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी। ठीक है, नो, डू नॉट ड्रॉ एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। इक्वेटिक का मतलब होता है, जी माहीन क्या हुआ बेटा? मैंने तो नहीं किया। जी, मैंने तो नहीं किया। क्या कह रहे हैं आप? बस मैंने तो नहीं किया। आपका नाम आया माहीन यहाँ पर, आपने नहीं किया, आपका नाम आया यहाँ पर। चले, बहरहाल बेटा, पानी में रहने वाले इक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है इत्तेफाकी तौर से, हादसाती तौर से। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, जो येलो निशान आ रहा है ना, ये आप एक बच्चे ने बनाया था। ठीक है, जो मैं नहीं साफ कर पा रही, ठीक है, उसका बना हुआ। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियसली का मतलब इत्तेफाकी तौर पर। अब इसके तहत मैंने ना आपके लिए आज एक स्लाइड बनाई हुई थी, तो मैंने आपको वो दिखाई थी। मोबाइल से स्लाइड वगैरह नहीं दिखाई जा सकती ना, तो मैंने आपको वो स्लाइड दिखाई थी। जी माहीन, ठीक है, वो स्लाइड कौन सी थी? वो ये थी, ए बायोजेनेसिस, लिविंग बीइंग्स कैन स्पॉन्टेनियसली डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग इज नोन एज एबायोजेनेसिस। ठीक है, ये। अच्छा, अब ये था क्या, द आइडिया द लाइफ अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग मोर देन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ऑन अर्थ। ये जो आइडिया था ना, ये बहुत पुराना था। ठीक है, इतने बिलियंस ईयर्स जो है उससे पहले ये आइडिया
दिया जाता था कि दुनिया में जो जिंदगी है वो जब कोई जिंदगी नहीं थी तो पहली जो जिंदगी बनी वो बगैर उसके बनी, लाइफ से नहीं बनी। तो एवरेंट प्रोसेस दैट द फर्स्ट लाइफ, जैसे पहली जिंदगी जो बनी, ठीक है, फर्स्ट लाइफ, ये देखिए गौर से देखिए, पहली जो जिंदगी बनी वो जनरेटेड वर वेरी सिंपल एंड थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। बहुत ही सिंपल तरीके से वो नॉन लिविंग से बन गई। बाय, और ये जो बायोजेनेसिस है इसके आगे का, इन विच लाइफ इज ड्रॉप फ्रॉम रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से बनेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से अमल में आएगा तो बायोजेनेसिस बनेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये जो था ना लाइफ का, ये फर्स्ट लाइफ फॉर्म जनरेटेड वर वेरी सिंपल एंड थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है, सिंपल तरीके से ये लाइफ जो थी ये बनी है, ठीक है। अच्छा, इसका नया स्लाइड देखते हैं हम। एंशियंट ग्रीक, ठीक है ना। अब ये सब थे कि ये जो सड़ा हुआ गोश्त है, रॉटिंग मीट जो है, ये जो सड़ा हुआ गोश्त है, ये देखिए, रॉटिंग मीट वो ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली इनटू फ्लाइज, ये वो फ्लाइज बन जाता है। पुराने जमाने में लोगों का ये था कि जो सड़ा गला गोश्त है ना उसके ऊपर जब मक्खियां भिनभिना रही होती हैं तो ये कहते थे कि ये तो फ्लाइज बन गया। एंड फ्लीज वर क्रिएटेड फ्रॉम सैंड, और ये फ्लाई और जो छोटे और जो फ्लीज हैं फ्लाइज से भी छोटे जो हैं वो जमीन मिट्टी से बने। स्पॉन्टेनियस, इत्तेफाकी तौर से जनरेशन, ठीक है, इज अ टर्म दैट वी यूज टू डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ लाइफ इन दिस वे। इस तरीके से आपने ये लाइफ को बता दिया कि सड़े गले गोश्त से जो है वो मक्खियां बन गई। लेकिन मक्खियां आपने देखा कि बायोजेनेसिस में कैसे बनी थी, देखें, ये देखें बायोजेनेसिस में कैसे बनी थी कि फ्लाइज ने, आज नहीं है, laid eggs on the dead snakes. These eggs gave rise to maggots, which formed pupae and ultimately flies emerged from them. ठीक है, ये था कि ऐसा नहीं था डेड स्नैक के ऊपर फ्लाइज ने अंडे दिए थे, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या कहते थे, इनका क्या कहना था, इनका क्या कहना था कि वो जो डेड गोश्त था ना उसमें से फ्लाइज बन गई, तो ये चीज गलत थी, ठीक है। ओके ठीक है बेटा, मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपकी क्लास कब है वो आप लोग देख लीजिएगा, और सेम पासवर्ड सेम आईडी से लॉगिन हो जाइएगा अपने टाइम पर। अगर अगर कभी नहीं होगी क्लास तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूंगी एसएमएस। मैं नहीं कर सकती किसी भी टीचर से, मैं मेरा अगर 3G भी नहीं ऑन चला, किसी भी टीचर से ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूंगी ग्रुप के ऊपर, अगर क्लास जब नहीं होगी, वरना जब आपका टाइम है, जब आपकी क्लास है ऑनलाइन। ओके, अब जल्दी से ओके बोलो सारे मिलकर। ओके मैम। ओके, ओके, अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता आपकी क्लास अब कब है, ईद से पहले कोई है या नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा टाइम टेबल। मेरे ख्याल से होगी एक क्लास और आपकी कल परसों, ठीक है। और फिर ईद की छुट्टियां हैं, देन वी विल जॉइन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज, ठीक है, अल्लाह हाफिज। राख अल्लाह हाफिज बेटा।